तो हाँ जी मैम, आपने मुझे अपनी बेटी की ऋतु त्यागी की जन्म कुंडली भेजी है। और आपने मुझे जैसे बोला कि इनका जो टाइम है वो कन्फर्म नहीं है। आपने मुझे बोला था इसका जो टाइम है वो 7:50 से लेके पूरे 8 बजे का है, मतलब 10 मिनट में फर्क उसमें हो सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें दो लगन आ रहे हैं। ये जो टाइम है 10 मिनट के फर्क से दो लगन चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों लगनों के हिसाब से वैसे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा इसके ऊपर लगन सही बैठ रहा है या नहीं। दोनों लगन को मैं कवर करूंगा। अब जैसे आपने मुझे बोला है कि इसका मान लो 7 बज के, अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ कि 7:50 है, तो यहाँ पे देखो इसका लगन आ रहा है कुंभ लगन। या अगर 7:50 को मैं 55 भी कर देता हूँ, फिर भी लगन सेम है, तो कुंभ लगन आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 56 कर देता हूँ तो लगन चेंज हो रहा है, देखो फिर आ जाएगा मीन लगन। और ये रहेगा, अगर 59 भी कर देता हूँ तब भी ये लगन वही रहेगा, मीन लगन। तो इसके दो लगन बन रहे हैं। अब इसकी जो मैं कुंडली बनाने लगा हूँ वो बनाने लगा हूँ 56 से लेके, अगर 7 बजे की इसका 56 है, या 57 है, 58 है, या 59 है, या पूरे 8 बजे भी है, तो उसके हिसाब से कुंडली बना रहा हूँ मीन लगन की। अब यहाँ पे फिर भी मैं आपको दोनों लगनों के हिसाब से बताऊंगा। लेकिन ये कुंडली बनाने का कारण क्या है, क्योंकि जो मीन लगन के लोग होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग भी, मीन लगन वाले जो लोग होते हैं, इनका वेट ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। जैसे आपने लिख भी रखा था, इस लड़की का वेट बढ़ चुका है, 65 वेट हो चुका है। तो उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा कन्फर्म है कि इसकी कुंडली मीन लगन की होगी, क्योंकि जो वेट बढ़ रहा है मीन लगन है। क्योंकि इसकी लड़की, खाली लड़की की बात नहीं है, मेरे पास तो केस आते रहते हैं जिसका भी मीन लगन है या धनु लगन है, उनका वेट ज़्यादा होता है, जब बढ़ जाता है बाद में। खासकर कब बढ़ता है ये, क्योंकि मीन लगन है गुरु का लगन, गुरु की दशा में, और गुरु की इसके ऊपर देखो दशा चली हुई है, तो इसका जो वेट बढ़ने का कारण है गुरु। तो इसके हिसाब से मुझे ये कुंडली इसकी लग रही है ज्यादा। लेकिन मैं दूसरी कुंडली को भी कवर करूंगा कि वो कुंडली कैसी है। अब जैसे कि आपने देखो जी अपने बेटे की पहले मेरे से कुंडली बनाई है, और मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये इस लड़की का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर। अब 12 गुरु से कुछ ना कुछ लड़की के जीवन के बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का शरीर देखेंगे, दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर पढ़ाई बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से आयु, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का पिता का, 11वां घर लाभ बड़े भाई बहन, 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। अब इस मीन लगन की कुंडली के हिसाब से इसकी कुंडली में दो ग्रह मुझे लगे हैं बहुत ज्यादा खराब, बाकी ग्रह अच्छे हैं। दो ग्रह कौन से खराब है, एक तो राहु खराब है जो कि नीच का है, और केतु खराब है, वो नीच का बैठा है। सबसे पहले देखो जी, मैं इसके राहु की बात करता हूँ कि ये मुझे क्यों खराब है, और राहु सबसे ज्यादा खराब है। तो राहु देखो जी खराब, पहले देखो राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के 10वें घर में। अब ये 10वां घर जो है, ये है इस लड़की के काम काज का घर। जो भी लड़की नौकरी कारोबार करेगी 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है। सरकार भी यहाँ से देखी जाती है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, या सरकार से कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है। और फार्मूला देखो जी, मैंने आपको पहले जैसे समझा ही रखा है कि घर का मालिक देखना होता है। अब इसके 10वें घर की चीजें देखने के लिए 10वें घर में नंबर लिखा है 9 नंबर, जो कि है धनु राशि, मालक है गुरु। तो हमें 10वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है तो राहु को भी देखेंगे। तो पहले हम राहु की बात करें, तो राहु बैठा है 10वें घर में। यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। मतलब इसका जो राहु है खराब होने का कारण है कि वो कुंडली में नीच का बैठा है। तो नीच का होने की वजह से राहु बड़े लेवल पे खराब है। क्या खराब फल देगा, 10वें घर में बैठा है तो 10वें घर को खराब करेगा। और 10वां घर है लड़की के काम काज का घर। तो राहु की वजह से इस लड़की को हमेशा काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी, बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा इसके काम काज में। जहाँ तो इसको नौकरी लगेगी नहीं, अगर नौकरी लग भी गई, नौकरी छूटती रहेगी, कुछ महीने के बाद नौकरी छूट जाएगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी। जो नौकरी के जो अधिकारी होंगे उनसे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे इस राहु की वजह से, क्योंकि काम काज अगर में बैठा है। 10वां घर काम काज का है, 10वां घर पिता का है। राहु इसके पिता को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती, या पिता को कोई कष्ट होता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी। राहु की 3 दृष्टियां हैं। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की हानि होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। 9वीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जी राहु की
ये दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब दशा इसकी कब चलेगी, वो आगे आने वाली है। अभी जैसे इसकी ऊपर बड़ी दशा आज के समय में है बृहस्पति, जिसे कहते हैं गुरु ग्रह, और छोटी दशा चली है मंगल की। अब मंगल की दशा के बाद आएगी राहु की दशा। ये 11/6/25 में स्टार्ट होगी, अगले साल, एक साल अभी पड़ा है, और खत्म होगी 27 में। ये जो समय होगा ये इस लड़की का बुरा समय होगा, 25 से लेके 27 के बीच में राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं ये दिक्कतें उस समय बढ़ेंगी। उस समय राहु की दशा में काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उस समय पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि, धन की हानि। दसवें घर का जो रोग है, जैसे दसवां घर होता है घुटनों का रोग, इसको घुटनों को रोग दे सकता है। तो अब उस फल की राहु को सही कैसे किया जाए। देखो जी, राहु की अभी दशा आने में टाइम है, फिर भी राहु के उपाय से शुरू आप करवा दो, जिसमें से पहला उपाय है क्योंकि सबसे इसकी जो इसको शांत करना है, इसके जो पीछे 3 लिख है पावर होती है, हमें पावर इसकी 0 करनी है। तो पावर 0 करने के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय होता है वो है दान। तो एक तो देखो जी, दान तो अभी आप शुरू करवा दो। राहु का दान ये लड़की किया करे, जितना हो सके, चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 4-5 दिन करे। और राहु की दशा में दान ज्यादा करना है, अभी तो चाहे कम कर ले, लेकिन दशा जो भी आगे चलेगी उसमें दान ज्यादा करना है। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ लड़की पढ़ा करे या इसको सुन लिया करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको ओडे लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, या दुर्गा चालीसा पढ़ ले, या हनुमान जी की पूजा उपासना करे। तो ये 4-5-6 उपाय जो मैंने बताए हैं, देखो जी, अभी चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन राहु की दशा में कंपलसरी है ये उपाय करने। क्योंकि ऐसा नहीं कि राहु आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा, आज बुरे फल इतने हैं बस। 5 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, इतने थे। मतलब ये बचपन से बुरे फल दे रहा है, बस अभी बुरे फल इतने हैं। लेकिन बुरे फल बढ़ जाएंगे दशा में, जब इसकी दशा चलेगी उसमें बुरा फल बढ़ जाएगा। अभी छोटी दशा आएगी तो ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो एक बार मैं फिर बोल देता, तो क्या मैंने बोला है कि राहु का दान ये तो चाहे आप आज से शुरू करवा दो। राहु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़े या सुना करे, और शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़नी है, और हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे। अब देखो जी, इसका दूसरा ग्रह जो खराब है वो है केतु। अब केतु क्यों खराब है, केतु देखो जी जहाँ बैठा है वो है चौथा घर, और ये चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। इसकी माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। इसका मकान कैसा होगा, इसके पास चौथा घर। वाहन कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। भूमि जमीन जायदाद, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। चौथे घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालिक है बुध। हमें चौथे घर की चीजें, चौथे घर के मालिक बुध से भी देखनी पड़ेंगी, बुध अच्छा है। और चौथे घर में चंद्रमा केतु को भी देखना पड़ेगा। पहले हम चौथे घर में बैठे केतु की बात करें, तो वो ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है भाई। जैसे इसका राहु खराब है क्योंकि वो नीच का है, केतु भी खराब है, चौथे घर में नीच का बैठा है। तो केतु चौथे घर को खराब कर रहा है, जैसे राहु 10वें घर की हानि कर रहा है, केतु चौथे घर को खराब कर रहा है। चौथा मतलब घर माता का है, केतु की वजह से इस लड़की को माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें का मतलब है जहाँ तो माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, वैसे माता बीमार जरूर होगी। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, या तो मकान होता ही नहीं, या मकान को लेकर कोई दिक्कत आती रहती है। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। और चौथा अगर है जन्मभूमि, केतु इस लड़की को जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि इसकी छोड़नी पड़ेगी। और जन्मभूमि से दूर जाएगी तो वहां पे इसको फायदा होगा। जन्मभूमि छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाएगी तो वहां पे इसको मकान वान का सुख मिल जाएगा। केतु ये दिखा रहा है। तो अब केतु के लिए क्या करे। केतु का भी देखो जी 2 उपाय हैं। पहला उपाय, केतु कवच का पाठ ये लड़की पढ़ लिया करे। वैसे अभी केतु का चाहे रहने दे, राहु की जरूरी, क्योंकि उसकी दशा आने वाली। केतु का चाहे रहने दे, लेकिन केतु का दूसरा जो उपाय है वो है दान। केतु का दान जरूर करे। केतु का जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। तो ये उपाय ये जाति का किया करे। अब इसका देखो जी, आपने एक सवाल लिख के भेजा है विवाह के बारे में। तो 12 घर में देखो जी, 7वां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, 7वां घर है पति पत्नी का। अब ये लड़की है तो 7वां घर बनेगा इसके पति का घर। और फार्मूला होता है घर का मालिक। देखो भाई, तो 7वां घर पति का, 7वें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि। मालिक बना ये बुध ग्रह। तो इसके पति का सुख देखना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो बुध देखो जी, एक तो बैठा है 5वें घर में। सवाल की वजह अच्छा है या बुरा है, तो बुध इसका मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि वो 5वें घर में बैठे है, त्रिकोण भाव में, केंद्र का स्वामी है। 5वां घर अच्छा घर है, कोई छठे 8वें 12वें घर में नहीं बैठा, कोई खराब घर में नहीं बैठा, कोई पापी ग्रह के साथ नहीं बैठा। और 7वें घर से 11वें घर में बैठा है। और 5वां घर प्रेम का भी होता है। बुद्धि दिखा रहा है कि इस लड़की को
पति का सुख अच्छा मिलेगा और पति इसको प्रेम करने वाला मिलेगा, बुध ये दिखा रहा है। और कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी ये योग दिखा रहा है। और बुध पांचवें घर का भी अच्छा कर देगा। पांचवें घर है पढ़ाई, संतान, बुद्धि। बुध इस लड़की को काफी पढ़ा लिखा बनाएगा पांचवें घर में बैठ के। लेकिन एक और बात है, पांचवें घर से देखा जाएगा इसकी संतान, पढ़ाई और बुद्धि। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो पांचवें घर में नंबर जो 4 लिखा है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा खराब है क्योंकि वो नीच के केतु के साथ बैठे है। तो पांचवें घर का मालिक चंद्रमा तो खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई थोड़ा बहुत संतान को लेकर दिक्कत आना। पांचवें घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित होगी। लेकिन पांचवें घर में जो बुध है वो फिर भी पांचवें घर का अच्छा कर रहा है कि भाई संतान का सुख मिल जाएगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बनाएगा। क्योंकि पांचवें घर बुद्धि का और बुध बुद्धि का कारक है। ये लड़की काफी बुद्धिमान होगी। और ऐसे मैंने लोग देखे हैं, जब भी बुध पांचवें घर में होता है ऐसे लोग एक अच्छे लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं, या ऐसे लोग सीए होते हैं, या कंप्यूटर जुड़ा कोई काम करते हैं, या मेडिकल लाइन हो गया, ये बुध की वजह से। तो बुध हमने क्या देखा कि पति घर का मालिक है, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बुध की जब राशि होती है कन्या राशि, बुध है कोई कुमार ग्रह, ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। जल्दी उम्र में, मतलब 16-17 साल की उम्र में ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। लेकिन अभी देखो जी, लड़की की तो उम्र हो चुकी है 30 साल के आसपास है, विवाह तो हुआ नहीं। तो लेकिन बुध तो ये दिखा रहे कि विवाह विवाह इसका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बुध की जब राशि होती है विवाह जल्दी हो जाता है। अब इसके अलावा एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जी, छठे घर में सूर्य, शुक्र, गुरु बैठे हैं। पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु बैठा है कुंडली के छठे घर में। यहाँ पे देखो जी, मुझे भी दिख रहा है कि ये छठे घर में बैठा है। किसी को पूछ लो वो भी बोलेगा कि गुरु इसका बैठा है छठे घर में। लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, इसका बड़ा हिस्सा 90% हिस्सा गुरु का है सातवें घर के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये छठे घर के फल देगा फिर तो गुरु खराब फल देगा। लेकिन छठे घर से निकल के सातवें घर के ऊपर आ रहा है चलित कुंडली के हिसाब से। इसकी वजह से गुरु इस लड़की को अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? गुरु इस कुंडली में दो घरों का बना है मालक। एक तो गुरु इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि, मालक गुरु। और पहला घर लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों के लिए गुरु को देखा जाएगा। और गुरु इस 10वें घर का मालक है जहाँ पे राहु बैठा है, 10वां घर काम काज पिता। तो गुरु का बड़ा हिस्सा सातवें घर के ऊपर है। गुरु इन दोनों घरों का अच्छा कर देगा। गुरु फिर भी काम काज का सुख देगा इसको लाइफ में, काम काज हो गया, पिता, सरकार। और शरीर का मालक है, पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा। लेकिन देखो जी, मैंने जैसे बोला गुरु क्या है, चर्बी का कारक है। इसका जब लगन होता है यहाँ पे पहले घर में, जब भी 12 लिखा हो किसी भी, आप ये नोट कर लेना चाहे, पहले घर में जब 12 लिखा होता है या 9 लिखा होगा, तो ये लगन बनता है गुरु ग्रह का। और गुरु है चर्बी का कारक, तो इस ऐसे लोगों का वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो जी, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये सभी ग्रहों के रोग होते हैं। यहाँ पे देखो सूर्य के रोग, चंद्रमा के, मंगल का रोग। तो यहाँ पे गुरु के जो रोग होते हैं, गुरु को कफ, वसा या चर्बी का कारक माना गया है, जिगर। ये देखो गुरु के रोग लिख रखे हैं, देह में मोटापा होना, मोटापे का रोग, ये गुरु का रोग होता है। तो गुरु का लगन होने से ऐसे लोगों का वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे इसका ज्यादा लग रहा है कि ये लड़की का ये लगन यही है। अब देखो जी, गुरु मतलब सातवें घर के ऊपर इसका बड़ा हिस्सा है। तो गुरु सातवें घर के ऊपर आने की वजह से पति का भी सुख अच्छा देगा लड़की को। गुरु वैसे भी पति का भी कारक होता है। तो सातवें घर के ऊपर आने की वजह से गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति इसका धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु की अभी जो बड़ी दशा चली हुई है, ये अच्छा है गुरु इसका, क्योंकि चलत में इस सातवें घर के ऊपर आ रहा है बड़ा हिस्सा। अब ऐसे ही छठे घर में देखो जी, शुक्र बैठा है। शुक्र भी बैठा है छठे घर में, लेकिन शुक्र को भी अगर चलित कुंडली में देखा जाए, इसका भी बड़ा हिस्सा है सातवें घर के ऊपर। और शुक्र है इस आठवें घर का मालक और तीसरे घर का। शुक्र इसकी उम्र के लिए अच्छा है। और शुक्र भी दिखा रहा है कि पति, शुक्र सुंदरता का कारक है, कि पति इसका दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा। मतलब इसकी कुंडली के हिसाब से पति का सुख अच्छा दिख रहा है। ये जो लगन है इसके हिसाब से ये कुंडली दिख रही है कि पति का भाई सुख अच्छा है और पति से प्रेम मिलेगा। और अब इसके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, ये जो 11वां घर है, 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर का जो मालक है, 11वें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि मकर राशि, इसका मालक है शनि। और शनि इसी घर में बैठे है। मतलब इसका शनि बहुत अच्छा है, जो कि इसी घर में बैठे है। आज भी शनि अच्छे फल दे रहे, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ेंगे। इसकी दशा आगे जाके चलेगी, ये 27 में चलेगी, 11 महीना 27 में। और 46 में खत्म होगी। ये समय इस लड़की का अच्छा होगा, खासकर धन के मामले में। जब शनि की दशा चलेगी, शनि फिर भी 11वें घर का अच्छा करेगा, आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन देगा, लाभ देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, क्योंकि वो अपने घर में बैठे हैं। और ऐसी छठे घर में जो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि। इसका भी मालिक सूर्य इसी घर में बैठा है। सूर्य भी अच्छा है। ये ननिहाल के लिए अच्छा है, ननिहाल का सुख अच्छा मिलता है, मामा पक्ष हो गया,
और ये चौथा घर माता का ये छोटा भाई होगा। सूर्य दिखा रहा है कि अगर इसकी जो माता है उसका जो छोटा भाई होगा, छोटा भाई का योग दिखा रहा है सूर्य। और छोटा भाई हो सकता है इसकी माता का छोटा भाई सरकारी नौकरी में हो सकता है, या वो राजनीति में हो सकता है, या मेडिकल लाइन हो गया। अब तीसरे घर में जो मंगल बैठा है, नौवें घर का मालक है दूसरे घर का, दूसरा घर धन, तीसरे तीसरे घर में जाकर बैठा है मेहनत के घर में। और तीसरा घर छोटे भाई का है, मंगल भाई का कारक है, भाई का सुख दिखा रहा है कि भाई का सुख अच्छा मिलेगा। और धन मेहनत के घर में, खुद की मेहनत के बल पर भी ये लड़की धन कमाएगी। और भाग्य, नौवां घर भाग्य, भाग्य जाके मेहनत के घर में बैठा है, खुद की मेहनत के बल पर भी अपना भाग्योदय करेगी, मंगल भी अच्छा है। अब यहाँ पे जो पांचवें घर का जो मालक है, पांचवें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। ये इसका देखो जी, अगर अकेला होता यहाँ पे अच्छे बल देता, लेकिन ये साथ में बैठा है केतु के, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। और चंद्रमा थोड़ा सा खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? पांचवा ग्रह है संतान, थोड़ा सा संतान संबंधी कुछ चिंता होना, बीमार होना संतान का, या थोड़ा सा मनमुटाव होना। पांचवा ग्रह पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आना। और माता कारक का, माता से भी लड़ाई झगड़े होना, और माता का बीमार होना, ये दिक्कत आ सकती है। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली में शनि अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, वो अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, एक अच्छे घर में बैठा है। और मंगल भी अच्छा है, योग कारक है। शुक्र गुरु साथ में घर में आने की वजह से अच्छे हैं। बस इसके जो ग्रह खराब है, सबसे ज्यादा ग्रह खराब राहु है। राहु की वजह से क्या दिक्कत आएगी? काम काज में सबसे बड़े लेवल पे दिक्कत आएगी, पिता संबंधी दिक्कत है, सरकारी कामों में दिक्कतें। और केतु की वजह से माता को लेकर दिक्कतें, मकान वाहन के सुख में कमी होगी। और जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। अभी राहु की जो दशा चलेगी, इसमें भी जन्मभूमि से दूर जाने के योग बन सकते हैं। अब इसका देखो जी, दूसरा लगन देखता हूँ मैं कि भाई दूसरे लगन के हिसाब से कुंडली कैसी है। अब इसका मान लो हम उल्लंघन कर देते हैं कि 7:50 से लेके, या 7:55 के, तो इसका इसमें लगन आ रहा है, इसका कुंभ लगन आ रहा है। अब इस लगन के हिसाब से इसका मान लो हमने विवाह का सुख देखना है, तो सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। सातवें घर का मालक सूर्य इसी घर में बैठा है। सूर्य दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति इसका सरकारी नौकरी में होगा, या वो सरकारी कामों में, सरकारी कोई काम करने वाला होगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र इस नौवें घर का मालक भाग्य, भाग्य जाके बैठा है पति घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद भाग्योदय होगा। और शुक्र इस चौथे घर का मालक, मकान वाहन चलेगा पति घर में, पति के आने के बाद मकान वाहन का सुख मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और इसी घर में गुरु बैठा है, गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु इस दूसरे घर का मालक धन, धन चलेगा पति घर में, पति आएगा तो धन आएगा लाइफ में। और गुरु 11वें घर का मालक आमदनी, आमदनी जाके बैठी पति घर में, पति के आने के बाद आमदनी आ गई। मतलब इस कुंडली के हिसाब से भी इसको पति का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है। और खासकर पति के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। पति के आने के बाद मकान वान का सुख मिलेगा, पति के आने के बाद भाग्य साथ देगा, धन आएगा, इस कुंडली के हिसाब से। अब देखो जी, इस कुंडली के हिसाब से इसका जो बुध है वो है खराब। और इसके हिसाब से बुध इसका अच्छा था, इसके हिसाब से बुध क्या खराब फल देगा? बुध है इस पांचवें घर का मालक, संतान घर का। संतान जाके छठे घर में बैठी, संतान रोगी होगी, जो संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होगा। पांचवें घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। बाकी इस लग्न के हिसाब से शनि भी अच्छा है, जो कि वैसे तो 12वें घर में चला गया, लेकिन वो इसी अपना घर है। ये भी विदेश के योग लेकर बैठा है शनि। और इसके लग्न के हिसाब से इसके जो दो ग्रह खराब मुझे लगे हैं बड़े लेवल पे, राहु और केतु। राहु यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, लेकिन देखो जी, राहु को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, तो राहु आ रहा है 10वें घर के ऊपर ही। बैठा 11वें घर में है, लेकिन आ रहा है 10वें घर के ऊपर। तो राहु सेम फल देगा, जो अभी मैंने बोले थे कि 10वें घर की हानि करेगा, इसके हिसाब से भी ये 10वें घर के ही फल देगा। काम काज में दिक्कतें, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और ऐसे इसका 5वें घर में यहाँ पे जो केतु बैठा है, ये भी बड़ा हिस्सा चलते में चौथे घर के ऊपर है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। तो दोनों लगन के हिसाब से जो निचोड़ ये निकला है कि इसके दोनों लगनों के हिसाब से राहु केतु खराब है, जो कि दोनों नीच के हैं। और दोनों लगनों के हिसाब से विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और बाकी देखो जी, इस लगन के हिसाब से इसके विवाह में देरी होगी, क्योंकि मंगल दोष बना है। मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होती है, विवाह देरी से जरूर होता है। लेकिन शुक्र सूर्य गुरु की वजह से विवाह का सुख बड़े लेवल पर अच्छा मिलेगा। मंगल की वजह से विवाह में देरी जरूर होगी, मंगल दोष बना है। लेकिन इस लगन के हिसाब से विवाह जल्दी होने का योग दिख रहा है। लेकिन इस लगन के हिसाब से वेट बढ़ने का, जो कि इसका वेट बढ़ेगा लड़की का, जो आपने बोला है। लेकिन इस लगन के हिसाब से इसका ये लड़की बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगी, और लेखन प्रकाशन के कामों में रुचि होगी इसकी। और इसके अलावा विवाह जल्दी होने का योग बनता है। लेकिन इस लगन के हिसाब से विवाह में देरी होने का योग है। लेकिन अब जैसे, अब देखो जी, आपके भी मन में आ रहा होगा कि भाई कौन सा इसका लगन है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने अपना जो भी 100% है अपना मैं आपको बता दिया है। बाकी मेन मैं यही बोलूंगा कि इसके लिए जो उपाय हैं, क्योंकि दोनों लग्नों के हिसाब से जो उपाय हैं, वो है एक तो राहु ग्रह के, क्योंकि वो नीच का है।
और वो काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है और उसकी आगे दशा भी आने वाली है। तो राहु के उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, और जो केतु खराब है उसके भी मैंने उपाय लिख दिए हैं। बाकी इसके दोनों लग्नों के हिसाब से इस लग्न में बुध तो अच्छा है, लेकिन इस लगन से बुध थोड़ा सा खराब है। तो बुध के लिए ये लड़की गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती है, ताकि इसकी पढ़ाई में दिक्कतें ना आए। तो गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालनी है। तो बाकी यहाँ पे जो मंगल दोष बना है उसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करे, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े। इसके अलावा देखो जी, आप ऐसा करना, रत्न कोई दान नहीं कराना, क्योंकि हमें लगन कन्फर्म नहीं है। और बाकी आपका जो सवाल है, इसका जो वेट बढ़ रहा है, क्योंकि गुरु की इसकी दशा चली और दोनों लगन के हिसाब से इसकी गुरु की दशा चल रही है। यहाँ पे देखो, चाहे वो लगन है चाहे दूसरे, दोनों दोनों लगन के हिसाब से गुरु की दशा है और मंगल की अंतरदशा है। तो गुरु चर्बी का कारक है, तो गुरु के लिए ये लड़की गुरु कवच मतलब बृहस्पति कवच का पाठ पढ़े। ये पाठ पढ़ने से इसका वेट बढ़ेगा नहीं, हेल्थ अच्छी रहेगी, और भी कई फायदे होंगे, काम काज के लिए अच्छा है। तो मैंने क्या क्या बोला है, दोनों लग्नों के हिसाब से राहु केतु के जो उपाय बोले हैं कि रात के समय राहु कवच केतु कवच पढ़ना है, और राहु कवच राहु स्रोत पढ़ना है, या इनको सुन लिया करे। और दोनों लग्नों के हिसाब से राहु का दान करना जरूरी है, दोनों लग्नों के हिसाब से केतु का भी दान करना जरूरी है, जो कि कुत्तों को रोटी डालनी है। और राहु की भी दशा आने वाली है, दोनों लग्नों के हिसाब से ये दशा चलेगी। शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। और हनुमान जी की पूजा उपासना से इसका जो मंगल दोष बना है उस लगन के हिसाब से वो मंगल दोष भी खत्म होगा, विवाह में दिक्कत नहीं आएगी। तो हनुमान जी को कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, उससे राहु भी अच्छा होगा और मंगल दोष भी खत्म होगा। और बाकी सुबह के टाइम बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करे। और बुध के हिसाब से, दूसरे लग्न के हिसाब से बुध इसका छठे घर में है, तो गणेश जी की पूजा उपासना करे। उस लगन के हिसाब से बुध की वजह से पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। ये लगन मैंने चूज इसलिए किया है क्योंकि इसका गुरु वेट बढ़ाता है। बाकी जैसे देखो जी, विवाह में अगर देरी हो रही तो ये लगन भी इसका हो सकता है, क्योंकि इस लगन के हिसाब से इसके विवाह में देरी के कारण ज्यादा है। बाकी और भी लक्षण कई होते हैं। और फिर भी देखो जी, आप एक बार अपने सवाल लिख के कॉल कर लेना मुझे। नीले कपड़े लड़की कम यूज करे।